दिखाई, पार्थ और गौतम गंभीर ने आग लगाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो उन पर उठ रहे थे। इस बीच उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर्स पार्थ जिंदल पर भी तंज कस दिया, क्योंकि स्प्लिट कोचिंग की बात पार्थ जिंदल ने की थी, लेकिन अब गौतम गंभीर ने भी अपना जवाब उनके सामने रख दिया। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली है जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा स्प्लिट कोचिंग के बारे में, तो ये हैरानी की बात है। लोगों को अपने डोमेन में रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनका भी कोई हमारे डोमेन में आने का कोई हक नहीं है। साफ साफ कह दिया है गौतम गंभीर ने कि आप अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। आप मेरे काम में टांग ना अड़ाइए, क्योंकि हम भी आपके कामों में टांग नहीं अड़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्थ जिंदल से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पार्थ जिंदल ने टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें स्प्लिट कोचिंग के बारे में कहा गया था, और गौतम गंभीर और पार्थ जिंदल के बारे में कहा जाता है कि पुराना एक विवाद भी इनके साथ है। दरअसल पार्थ जिंदल ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि नज़दीक भी नहीं, घर में कैसी पिटाई। याद नहीं कि हमने कभी अपने घरेलू मैदान पर अपनी टेस्ट टीम को इतना कमज़ोर देखा था। जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट को नहीं चुना जाता है तो ऐसा ही होता है। ये टीम रेड बॉल क्रिकेट में हमारी गहरी ताकत को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ये तंज कसा गया था गौतम गंभीर पे, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर हमें साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, तब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था। उसके बाद से ये तय हो गया था कि गौतम गंभीर और पार्थ जिंदल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो अब जब मौका मिला गौतम गंभीर को जवाब देने का, तुरंत उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। हालांकि नाम पार्थ जिंदल ने भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी जो स्प्लिट कोचिंग की बात थी वो तो टीम इंडिया की थी, और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर है, तो साफ पता लगता है। और गौतम गंभीर ने भी अब किस अंदाज में कहा वो भी दिख गया है कि किसको जवाब दिया गया है। दरअसल 2018 में जब गौतम गंभीर दिल्ली डेयरडेविल्स, यानी कि तब दिल्ली डेयरडेविल्स थी और अब दिल्ली कैपिटल्स है, तब टीम के मालिक जेएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स थे। अब मार्च 2018 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने जेएमआर ग्रुप से 50% की हिस्सेदारी खरीदी। गंभीर ने इस दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की थी। हालांकि मैचेस हार रहे थे, परफॉर्मेंस खराब थी। 6 मुकाबलों के बाद जो है गंभीर ने कहा कि मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग कोच थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया प्लेइंग 11 से। तब ये कहा गया कि अरे, उन्होंने ये कहा था कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, वो ड्रॉप नहीं होना चाहते, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि नहीं, ड्रॉप ही हो जाइए। तो ये रिकी पॉन्टिंग वही करेंगे जब मालिक कहेंगे। तो यहाँ पे विवाद हुआ था कि सह मालिकों ने कहा कि गंभीर को हटाई दीजिए, तो गौतम गंभीर वहां से उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल ही छोड़ देता हूँ। फिर तब एक विवाद शुरू हुआ था, तब थोड़ा थोड़ा लाइमलाइट में आना शुरू हुए थे पार्थ जिंदल भी। तो ऐसा कहा जाता है, ये कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पार्थ जिंदल जो चीजें कह रहे हैं वो विवादों में भी आते हैं। इनके ऐसे नहीं कि विवाद बहुत कम है, लेकिन आपको बता दूं कि पार्थ जिंदल आखिरकार है कौन। जेएस ग्रुप के अध्यक्ष सज्जन जिंदल के बेटे हैं। पार्थ जिंदल एक भारतीय व्यवसायी, बिजनेसमैन और खेल कार्यकारी हैं। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक भी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के अध्यक्ष और सहमालिक हैं। और पार्थ जिंदल की कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ है, लेकिन अगर फैमिली नेटवर्थ को देखा जाए तो 64,000 करोड़ की आंकी जाती है। रिपोर्ट्स कह रही है, मैं दावा नहीं कर रहा। इसके अलावा विवाद आईपीएल में बहुत सारे रहे हैं पार्थ जिंदल के। पहली बार नहीं है कि पार्थ जिंदल पर कोई विवाद आया है या गौतम गंभीर ने उंगली उठाई है, कुछ हुआ नहीं है। इससे पहले भी पार्थ जिंदल लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल संजू सैमसन के आउट पर बवाल हुआ था 2014 में आईपीएल में। आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान के बीच में एक मैच के दौरान संजू के आउट होने पर जब थर्ड अंपायर ने फैसला सुना रहे थे, तब पार्थ जिंदल स्टैंड्स में काफी जोश में चिल्लाते हुए नजर आए, आउट है या आउट है। तब स्पोर्ट्समैनशिप की बात की गई कि आप मालिक हैं, आप बैठिए, आप मैच देखिए, जो काम एम्पायर्स का है वो एम्पायर्स को करने दीजिए। तब ये विवाद बहुत उठा कि पार्थ जिंदल कितना एग्रेसिव हो गए हैं एक फैसले को लेकर। ऋषभ पंत का दिल्ली छोड़ना भी एक विवाद रहा था इनके साथ। नवंबर 2024 में ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने के बाद पार्थ जिंदल ने खुलासा किया था कि पंत के जाने का कारण पैसे नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके और टीम की कप्तानी को लेकर मैनेजमेंट के साथ अलग अलग विचार थे, जिस पर काफी चर्चा हुई। ये कहा जाता है एलएसजी में कि देखिए पंत इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। फिर बाद में खुद कहा कि नहीं जी, हमारी ना बातचीत सही नहीं हो रही थी, हमारे फैसले, हमारी विचारधारा एक नहीं थी, इसलिए हमने ये चीजें अलग